रन कर लेते हैं। क्या पेज का नाम? ठीक है, ये लिस्ट आ रहा है। 15 जन का न्यू स्टूडेंट करके ये आ रहा है। अब इसको कंप्लीट करना है। तो पहला वाला तो ज्यादा टेंशन नहीं है। पहला वाला का आईडी दिया हुआ है इसने। ठीक है। अब है मेरा दूसरा वाला। दूसरा वाला भी सब ठीक ही है, बस खाली इसका नेम चेंज करना है। जैन और जैन नहीं, और भी चेंज होगा। 1 2 लिखा हुआ है। इसका वैल्यू हो जाएगा मेल। मेल। आईडी का भी जरूरत नहीं। ठीक है, हम नेम से उठा सकते। आईडी तब लगाएंगे अगर कुछ चेकिंग लगाना है तो। इवन नेम से भी चेकिंग लगाया जा सकता है कि कोई भी चेक हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। अभी चूंकि वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं इसलिए अभी इसको स्किप करेंगे। ईमेल। कितना पहले चेक कर लेते हैं ओके है कि नहीं। हो गया। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में 3 आना है। तो 3 आना है तो पहले उसी हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। 3 ले लेते हैं। ठीक है। तीनों का नेम चेंज होगा। SUB। 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 आईडी का मेरे को भी जरूरत नहीं इसलिए आईडी हटाएंगे। ठीक है। वैल्यू चेंज करेंगे। ये भी चेंज होगा लेवल भी। ठीक। अब ये तो ये है तो चेंज करते हैं इसका वैल्यू सब। ये तो स्पैन है। क्लास अपना ठीक है। खाली मेरे को इसमें आईडी देना होगा। आईडी क्या था? CLS। और जो ये वैल्यू है वो सब चेंज कर देते हैं। तो क्या? क्लास 1। क्लास।
क्लियर कंफ्यूजन। अभी देख, आईडी प्रूफ यहाँ पे जो है, जो चेकबॉक्स है, ये ठीक से नहीं आया। चेकबॉक्स, ठीक है। अभी इसको भी चेंज करना होगा, तो पहले एक तो कर लेते हैं ताकि कॉपी पेस्ट करने के टाइम थोड़ा सा मेरे को इजी पड़े। नेम दे देते हैं, सबका नाम क्या था? आईडी पीआर। आईडी की जरूरत नहीं है। पहला क्या था? हाँ, यूआईडी। यूआई सेवन क्या करते हैं आज तो हमारे एक, दो, तीन, या पासपोर्ट लगा दो। ठीक है, ये छोटा आ रहा है, इसको बड़ा वगैरह भी किया जा सकता है। जो मॉडल आ रहा है वो बाद में करें। पॉपअप वगैरह सब आ रहा है ना? अभी हम लोग इसमें आईडी ले लेते हैं ताकि पूरा काम कंप्लीट हो जाए। अगर कुछ आईडी रहेगा तो अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर ब्लैंक रहेगा तो इंसर्ट करें। प्लेस होल्डर यहाँ पे कर देते हैं, और इसको कर देते हैं रीड। ठीक है, या फिर डिजेबल ट्रू। टाइप नहीं। ठीक है, अब सेव में क्लिक करने से मेरा डेटा उसमें सेव हो जाना चाहिए, और मोडा जो है मेरा क्लोज हो जाना है। तो इसको अभी देख, लोड ग्रिड में हम लोग का पूरा बना के भेज रहे थे, और फिर डेटा रिसीव करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। उसी तरह से ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म नहीं, इसको कर देते सेव फॉर्म। अब क्या है, ऑलरेडी हम लोग पिछला वाला वीडियो में स्क्रिप्ट से डेटा उठाने वाला काम कर चुके हैं। तो हम बोला कॉपी करें, यहाँ पे कहते फॉर्म थ्री। हाँ,
ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम मेहनत करके रखे हैं डेटा उठाने के, तो हम यहाँ पे अलग से नहीं। ठीक है। अब मेरे को डेटा बना के सर्वर में फेंकना है। अभी ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा? सेव ऑपरेशन आईडी भेजे। ठीक है। अब हम बाकी वैल्यूज भेजेंगे। पहला वैल्यू क्या होगा? आईडी। आईडी में किसका वैल्यू जाएगा? आईडी वेरिएबल। आईडी उठाए क्या? नहीं, आईडी वेरिएबल नहीं। तो बस उठा लेते हैं। चलिए, आईडी में आईडी। एसएनएम में एसएनएम। जेंडर में जेंडर। कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। एसएनएम, जेंडर में जेंडर। फिर क्या? सब्जेक्ट है ना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सीएलएस। सीएलएस और आईडी टीआरएफ। आईडी टीआरएफ। मेरा डेटा तैयार हो गया। अब क्या है? देखो, इसको फेंकना है इसमें। अभी क्या हो रहा है? अभी हम जानबूझ के कोड लंबा लिख रहे हैं। देखो, बाद में छोटा कर। अभी देख, ये वाला कोड भेजे। अब जब रिस्पॉन्स आएगा तो क्या करना है? तो जब वापस मेरा रिस्पॉन्स आएगा तो अलर्ट करेंगे, डेटा सेव सक्सेसफुली। ठीक है। हम देखते हैं मेरे इतना काम हो रहा है। उसके बाद हम आगे का दिमाग लगाएंगे। अच्छा, सेव में कौन कौन करेगा? ऑन क्लिक सेव कौन? यही नाम। ठीक है। नहीं है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ जाएंगे और कॉपी करके पेस्ट करेंगे। इससे गलती का चांस कम है ना? अब यहाँ पे आएंगे इंस्पेक्ट। ठीक है, हमको हर एक तरह का कोर्स और कंसोल खोल देंगे ऐसी करके। आपको क्या करना है बताइए। ठीक है। आईडी तो ब्लैंक है। नेम देखिए, दो तरह का ये, और
के टाइम अच्छा, फाउंडेशन और उसका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखिए हम लोग बैकएंड गाइड का करते कोड तो हैं वो लिखे ही कौन नहीं, सा दे सकते हैं। आपका रिक्वायरमेंट क्या है पीएचपी का कोड तो लिखे ही नहीं, यहाँ से खाली फेंकने का कोड लिखे, गाइड तो कहाँ से सेव होगा? तो यहाँ पे आके मेरे को लिखना होगा। का आता है तो जैसे अगर आप एक साल का कोर्स कीजिए एडीसीए पूरा अभी देखिए, कोर्स से यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशन से आईडी क्या हो पूरा जाएगा? कंप्लीट पैकेज है कंपनी। नहीं, अभी हम जी लोग हाँ, एडवांस डिप्लोमा जब इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दूसरा कर रहे हैं, हाँ, बेसिक से पूरा स्टार्ट हो जाएगा। सेव कर रहे हैं, सेव में बेसिक उसका ऑपरेशन आईडी क्या भेज रहे हैं? सेव स्टेट, देखिए फाइनल ईयर में अगर आपके ठीक है। उसके बाद फिर पास एजुकेशन का डिटेल्स कंप्यूटर लेवल हम मेरे को इंसर्ट स्टेटमेंट चाहिए, तो ऑलरेडी मेरा पीएचपी का कोड बस क्या है कि बनाया पैकेजेस हुआ कम हो जाएंगे जैसे कि किसमें, आप फेमस फॉर्म जो 3 में, सेक्शन सब्जेक्ट करते हैं कवर अप करते हैं अगर सब्जेक्ट कम होता है तो फॉर्म और 3 उसके में शायद हम रिक्वायरमेंट अपडेट और डिलीट दोनों बनाएंगे, बेसिक का जिसमें सिर्फ अपडेट एकदम होगा। सिंपल ऑटोमेशन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपको मेल ठीक है, वगैरह कोई करना दिक्कत है नहीं है, इंटरनेट अभी एक ही कोड लिख पाएगा। गूगल ड्राइव कैसे ठीक है, तो ये इंसर्ट का कोड है, हाँ इंसर्ट का कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, 2000 2000 हाँ 2000 रुपया पेस्ट मार पेमेंट के। करिए या तो एक ठीक बार है, में या दो अब बार मेरे में को क्या है, और 6 महीने तक आपका क्लास चलेगा। ठीक है और अब मेरे को एक एक करके वेरिएबल का स्टूडेंट डेटा उठाना है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है तो वो एक बैच टाइम है दिन डॉलर में आई डी इज मिनट इक्वल टू क्या स्लॉट हो है जाएगा? और ऑफिस आवर ठीक है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ मतलब एक साथ कम से कम 50 स्टूडेंट बैठने का कैपेसिटी है डोंट वरी फॉर दैट। हम ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो आगे कौन से आईडी टाइम ले का हमारे वैल्यू ऑफिस आवर 8 से लेकर रात 8 बजे पेज तक किए थे ना जेसन इस से बीच डेटा में पेज डेढ़ करने डेढ़ के लिए, घंटे का क्लास लगेगा। ठीक है। हाँ ये पेपापुल में है और हमारा सीओपी में भी है तो आपको पेपापुल आ जाएगा आईडी का वैल्यू आईडी में, नेशनल एसएनएम का एसएनएम, हाँ हाँ नेशनल साइकिल मार्ट के पास नेशनल साइकिल मार्ट रोड के उस तरफ है हमारा एसएनएम, और उसके बाद फिर क्या था, जेंडर। श्योर श्योर कितना हमारा आएगा एक जेंडर चलिए के बाद चल सब्जेक्ट, फिर क्लास, और एक था आईडीपीआर। अभी देखो, मेरा क्वेरी बन गया, इंसर्ट स्टेटमेंट बन गया, एग्जीक्यूट भी हो गया। अब एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे को क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा? क्या करें ये प्राइवेट ठीक है, तो हम तो क्या करेंगे, अब मैंने तो सेव होने के बाद, अच्छा, उसका पीएचपी नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई पीएचपी रिस्पॉन्स चाहिए, जेसन रिस्पॉन्स चाहिए। तो जेसन रिस्पॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, हम्म, यहाँ इसी में सारा कोड लिख रहे हैं ना, अ, इसी का जेसन रिटर्न कर देते हैं, जो हम यहाँ से टिकट, ठीक है। अभी देखते हैं रिस्पॉन्स मेरा सही हो रहा है कि नहीं, इको ना बोला का मिसेस है शायद। चला रहा क्या किया, एड स्टूडेंट नाम,
होता है ड्राइविंग। इनवैलिड केस है बोला। किसमें किसमें क्या क्या फेंक रहे हैं? आईटी एसएनएम जेन सब्जेक्ट सीएलएस। एक काम करते हैं, इसको अलर्ट करके देख लेते हैं कि क्या ज्यादा सर्वर। अच्छा, अलर्ट करने की जरूरत नहीं, हमारे पास नेटवर्क। डीजे देखिए क्या ज्यादा। टीएलएस में क्लास में, जेडर में मेल, आईडी ब्लैंक, आईडी पीआरएफ में ये दोनों ज्यादा है। ऑपरेशन आईडी सेफ स्टूडेंट, ठीक है। एसएनएम में त्रिशा प्रमाणिक और सब्जेक्ट में आज डेटा तो ठीक ज्यादा है। तो आईडी में आईडी बना है, ठीक है, कोई दिक्कत। इंसर्ट स्टेटमेंट बना, चेक, चेक वैल्यू। फंक्शन का यूज नहीं होता है, रिक्वेस्ट मारे। चेक वैल्यू फंक्शन आप देखिए, ये देखिए कंसोल में एरर। इस तरह का डेटा है, ब्लैंक क्यों है? यहाँ पे एफएनएम जा रहा है, एफएनएम हो गया। अभी देखिए, कुछ डेटा साफ कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग को और क्लैरिटी दिखेगा। या फिर ऑर्डर बाय कर दो। देखिए 10 नंबर अमन कपूर, सॉरी, एक्चुअल में ये न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है? इसका टाइप डिसाइड नहीं है, तब एक काम करते हैं, कुछ डेटा साफ कर देते हैं। या फिर ऑर्डर बाय लेटेस्ट कर देते हैं। ऑर्डर बाय लेटेस्ट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है ना, ऑर्डर बाय आईडी टीडीएस। तो क्या होगा, लेटेस्ट डेटा हमेशा बराबर। 16 नंबर, न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, एमडी कामरान, मेल, साइन, क्लास 3, पासपोर्ट, रिलोड, ठीक है। अभी आईडी पीआरएफ में एरे आया। आईडी पीआरएफ का डेटा, तो इसमें उठ रहा है, नेम इज इक्वल टू आईडी पीआरएफ का नाम क्या है, नीचे आते हैं। ऐसा नहीं आना चाहिए, फिर वैल्यू तो ठीक आ रहा था। नेटवर्क वोटर पासपोर्ट, नहीं आगे नहीं जाना चाहिए ना, कॉमा कॉमा करके जाना चाहिए। ये वाला तो कोड लिखे है ना यहाँ पे। हाँ जी, ये देखिए, तो ये तो आईडी पीआरएफ ठीक है। आईडी पीआरएफ बेस से मैप करके ये क्या,
कॉमा में कन्वर्ट करना चाहिए, इतने से पहले वाला में तो कर रहे थे। चलो अलर्ट करते हैं। आईडी क्लियर। आईडी क्लियर। इससे मेरे को पता चलेगा कि आईडी प्रूफ क्या बनता है। टेस्टिंग में हो सकता है कुछ डेटा चल जाए एक्स्ट्रा, उसका दिमाग नहीं लगाना है, जाने दे। वोटर ड्राइव। यहाँ पे कॉमा कॉमा करके ठीक है। यहाँ पे एरे करके क्या क्या। आईडी टीआरएफ। आईडी टीआरएफ। वेरिएबल का समझते हो। यहाँ पे कॉमा करके ठीक आया। यहाँ पे आने के बाद ये एरे क्यों बना दिया इसको, कॉमा कॉमा करके। चलिए वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, ठीक है। आई डी टी। ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। आई डी। थोड़ा सा ट्रबल शूट पे लफड़ा होता है। एरे ही ज्यादा। कॉपी। तो 15 दिन पहले आया, एडमिशन के लिए। अच्छा, डिटेल्स पता है सब। हाँ तो सब पता है। अच्छा, इकबाल करता है ना इकबाल। अच्छा, पढ़े। मैडम से डिस्कस के कर। यहाँ है रीचर। ऐसा क्यों है। हम्म, क्या चलते हैं। चलो। अलर्ट। यहाँ भी आ रही। हाँ। क्या समस्या है?
हेलो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हम कॉल कर रहे थे तो पाँच। चलो उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। ये अरे में फेंक रहा है ना, वहाँ पे उसको इंक्लूड कर लेते हैं। उतना दिमाग अभी नहीं लगाते, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मेरे पास और भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कुछ को बाद के लिए भी ठीक कर लेते हैं। तो पहला समस्या ये है कि अभी इसको छोड़ देते हैं वैसे का वैसे। ठीक है। पहला समस्या ये है कि जब ये सेव हो जाए डेटा, तब ये अम, अच्छा, डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। हाँ। वोटर यूनियन यूनियन। यहाँ पे कुछ रह गया है। सेव तो हो गया, एक वो भी हो रहा है। चलिए, पता कैसे चलेगा? नेटवर्क में जाएंगे, डेटा का अलग सेक्शन देखेंगे, इसका रिस्पॉन्स देखेंगे। देखिए रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। एरे स्ट्रिंग कन्वर्सेशन, वहां पर बेचारा फंस जा रहा है। एरे स्ट्रिंग वो एक्चुअल में एरे है ना, तो वो कन्वर्जन का एरर दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड लगा ही देते हैं। इंक्लूड इन वो क्या करेगा, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। एक्सप्लोड क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। ये क्या करेगा, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। तो हम जो काम यहाँ पीएचपी में करा रहे थे उसको वहां करा लेते। तो यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन यूज कर लेते। यहाँ पर अभी देखिए, हमको यहाँ से पता भी चल रहा है कि वहां जब हम देख रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वहां से। इसी से हम पता लगाने पाए कि क्या एरर है। देख रहे हैं, ये देखिए पेलोड से पता चल रहा है क्या भेज रहे हैं। ठीक है। हेडर से क्या डेटा जा रहा है, और रिस्पॉन्स से भी मेरे को पता चल रहा है कि क्या रिस्पॉन्स वहां से आ रहा है। तो हम सब पकड़ सकते हैं। और ये पकड़ना आपको आना चाहिए, अगर आप एजाक्स इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो। ये तो फिर फंस जाइए। ठीक है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट भी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि टेस्टिंग के टाइम में जितना एरर आ जाए उतना अच्छा है। क्योंकि गाइड कर रहे हैं, उस टाइम में कुछ आ गया तो क्या दिक्कत है। इम्प्लोड कॉमा में कन्वर्ट करो, इसको आईडी दिया रहा। ठीक है, वो क्या करेगा, इसको कॉमा में कन्वर्ट कर देगा। आप देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ऐड न्यू स्टूडेंट। डेटा सेव सक्सेसफुली आ गया। आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए मैसेज, सॉरी रिस्पॉन्स। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट समस्या क्या है? नेक्स्ट समस्या ये है कि जब ये काम हो जाए तो इसका मेरे को जरूरत नहीं, ये हट जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? इसका सोल्यूशन ये होगा कि ये जो आ रहा है ना,
मोडल, मोडल का एक नाम होगा, यदि इसका नाम है माई मोडल। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखें। आ, भरिए। इसमें मोडाल नाम से फंक्शन होगा, उस पर क्लोज पैरामीटर पास करेंगे तो ये मोडल क्लोज हो जाएगा। मोडल इज नॉट क्लोज मोडल जावा। क्लास ऐड मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, कर लेते। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा आसान, जे क्वेरी में ये चीज थोड़ा सा आसान था। मॉडल एलिमेंट एमडी, देखिए लेट एमई मॉडल एलिमेंट उठा लिया, उसको बूटस्ट्रैप मॉडल के साथ बाइंड कर दिए, और उसको हाइड क्लिक करेंगे, पूरा है हाइड हो जाएगा। करके देखते हैं। अब ये सब मैसेज हटाना हो। हाँ, क्या चीज का? हाँ, 2400। हाँ, अब हटा देते हैं, अननेसेसरी बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कौन सा? ये अलर्ट और ये रहा। ये भी नहीं किया, क्यों नहीं किया? कोड पे ही लिखा। ये क्वेरी में तो आराम से हो जाता है। इसका कुछ जरूर नहीं, पेमेंट रसीद बना दो, वो बना रही है। If you are using bootstrap 5, then
जावास्क्रिप्ट यूज तो टाइपिंग कर रहे हैं। एक क्वेरी में एक चीज बढ़िया रहा से हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत जावास्क्रिप्ट करना पड़ेगा। क्या नाम क्या है? माई मॉडल। माई नीचे से आप कॉपी कर लेते हैं, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। ठीक है, आप देखते हैं क्या है। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा क्या करना है? दूसरा ये करना है कि मेरा वापस डेटा रिफ्रेश हो जाना चाहिए, यानी कि लोड ग्रिड को फिर से कॉल करेगा। तब ना वो लेटेस्ट डेटा उठा के सर्वर से लाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक काम, जो करंट डेटा है उसको साफ कर देते हैं। साफ कैसा डेटा है इसको डिलीट मार देते हैं, ताकि हम पूरा साइकिल टेस्ट कर। हालांकि डेटा मानना है जरूरी नहीं था। ठीक है, अब हम लोग आएंगे तो रन करेंगे लाइन। डिलीट हुआ नहीं मैसेज, देखें। 53 रोड्स, नो डेटा, क्लिक, स्टूडेंट आईडी, ठीक नाम का, मेल, आर्ट्स, क्लास 3, वोटर, पासपोर्ट से। लोड मैनुअली करना पड़ रहा है, तू नहीं वरी लो। हाँ, लोड ग्रिड कॉल किए तो डेटा, तब हम इंस्पेक्ट में जाएंगे और कंसोल में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आईडी 0। ठीक है, अभी वो अलग समझ। हालांकि समस्या परेशान करेगा, क्योंकि फिर से नया आईडी 0 ही बनेगा और प्राइमरी की का एरर आ जाएगा। प्राइमरी की का एरर नहीं, 1 बन गया। ठीक है, 1 बन गया तो अभी छोड़ देते हैं, बाद में इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास समस्या क्या है? रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो एक एक करके समस्या को सॉल्व कर। ऐड स्टूडेंट में जा रहे हैं, जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे, जब यहाँ पे ये कर रहे हैं, देखो, एरर इन ऑब्जेक्ट कंटेनर इज नॉट एम्प्टी, मेक श्योर द कंटेनर इज रेंडर अगेन।
मतलब ग्रिड ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, अब ये फिर से ग्रिड को बनाने का कोशिश कर रहा है। हमको क्या करना है, सिर्फ डेटा अपडेट करना है। समझे फिर बात को? ठीक है, तो ग्रिड मेरे को बनाना नहीं है, इसको वापस रिफ्रेश करके सिर्फ दिखाना है। तो हम यहीं से पूछते हैं कि अपडेट जेसन इन ग्रिड डॉट जे। ग्रिड डॉट जेएस में मेरे को सिर्फ जेसन अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या करना है? ये तो फर्स्ट टाइम बन गया। इतना लिखने से काम हो जाएगा। तब अब मेरे को नया डेटा कहाँ से मिलेगा? बोलो। अब देखिए, पुराना वाला जो मेरा ग्रिड है, का कोई नाम है? डेटा बॉडी, डेटा बॉडी, पुराना वाला जो ग्रिड है। हाँ, ये देखिए, इसका कोई नाम नहीं, स्क्रिप्ट नाम नहीं। पहले इसका स्क्रिप्ट नाम देंगे। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, वैर ग्रिड। ठीक है, और यहाँ आके हम क्या लिखेंगे? जब पहली बार मेरा ग्रिड बन रहा है, लोड ग्रिड, तब हम क्या लिखेंगे? ग्रिड इज इक्वल टू, तो अब ग्रिड में इसका इंस्टेंस आ गया। ठीक है, बाद में जब हम लोग इसको फंक्शन वगैरह से करेंगे ना, तो ये छोटा हो जाएगा। अभी क्या है, लंबा कोड आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप उसको कोड को छोटा कर पाएंगे, तो शॉर्टकट मार के छोटा करते हैं कोड, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब पार होने लगेगा। ठीक है, तो देखिए, ग्रिड डॉट अपडेट न्यू डेटा। अब न्यू डेटा अपडेट तो नहीं करना है। नया डेटा मेरे को कहाँ से मिलेगा? नया डेटा ये है, नया डेटा ये है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा लिखना पड़ रहा बार बार, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। क्या शॉर्टकट करेंगे? फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या करेंगे? फंक्शन क्वेरी से मेरे को जेसन रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरे को उसको बार बार जरूरत पड़ रहा है। या फिर हम रिकॉर्ड सेट भेजेंगे, रिकॉर्ड सेट से वो डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन रिकॉर्ड सेट टू जेसन। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे? RS। ये क्या रिटर्न करेगा? मेरे को जेसन बना के रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया डेटा। ये रिजल्ट के जगह पे तो रिजल्ट ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये क्या करेगा? एको नहीं करेगा, रिटर्न। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन को कमेंट मारेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? एको RS टू जेसन, किसको? रिजल्ट। क्या हो गया? शॉर्टकट हो गया। अब मेरे को सेम चीज यहाँ पे भी इसका जरूरत है, नया अपडेटेड कोड का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट मारेंगे, और
यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो, RS टू JS। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रीलोड। डेटा आ रहा है। अब हम देखते हैं कि बोला काम कर रहा है क्या। ऐड न्यू स्टूडेंट, नाम, खबरनार, ईमेल, साइन, क्लास कोड, आधार एंड पासपोर्ट। सेव। डेटा सेव सक्सेसफुल। न्यू डेटा इज नॉट डिफाइंड। न्यू डेटा कहाँ पे लिखा हुआ है? जब हम डेटा मंगवा रहे हैं, सेव किए, सेव करने के बाद देखिए ये हो गया न्यू डेटा। तो ये न्यू डेटा की जगह पे क्या हो जाएगा? बॉडी। बॉडी में डेटा आ रहा है। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। हालांकि तुम पहले देख लिए थे, लेकिन फिर भी उसको ये करना। दिया गुराई, ईमेल, कॉमर्स, क्लास टू, वोटर और ड्राइविंग। सेव। देखिए दिया गुराई है। तो कैसे आया? हम दोनों काम सेम टाइम में, मतलब सेम सेम ये में कर रहे हैं। मतलब जब सेव कर रहे हैं, ठीक है, जब सेव कर रहे हैं तब भी क्या बोलते हैं, डेटाबेस का वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। और जब हम डेटा देख रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, तब भी वही काम कर रहे हैं। बाद में इसका फंक्शन बना लेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जो हम लोगों का मेन काम था, मतलब पहला जो काम था वो हो गया। अब इसमें मेरे को क्या करना है? अब मेरे को इसमें रिमूव का बटन बनाना है और एडिट का बटन दबाना है। एडिट करने से भी यही वाला खुलेगा, बस इसमें पूरा डेटा आ जाएगा। हाँ। हाँ, ठीक है। डेटा आ जाएगा और डेटा आने के बाद ये हो जाएगा। और उसके बाद कुछ कुछ और प्रॉब्लम भी है। ये क्लोज बटन कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हम लोग HTML पेस्ट करना होगा, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे? एडिट और डिलीट। डिलीट में कंफर्मेशन होगा डिलीट का, और एडिट में ये होगा। अभी क्या है कि ये अब बन गया है कंप्लीट फॉर्म। और ऊपर से हम लोग यहाँ पे कॉलम्स को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके जेएस ग्रिड में और भी काम है। जैसे देखिए, कॉलम आईडी करके नहीं आएगा, ऐसा नहीं करके थोड़ी आएगा, स्टूडेंट नेम आएगा कॉलम। ठीक है। और इसका टाइप भी चेंज करना होगा ताकि मतलब ये प्रॉपरली इसको ये काम करे। तो अभी और इसमें अब भी ऑपरेशन है। ठीक है, प्रोफेशनल प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए। लेकिन क्या है कि आपके मतलब काम करने के लिए ये ऑलमोस्ट ऑपरेशन बन गया है। ठीक है। अभी क्या है कि कैसे कैसे यहाँ से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर हो रहा है, वो चीज आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये चीज प्रॉपर क्लियर नहीं होगा एजैक्स में, ये चीज समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। एडिट वगैरह बनाने से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। अभी बिल्डअप हो गया, डेटा आ गया। अब हम लोग सेव करके डेटा यहाँ तक आप लोगों को रेडी करके नेक्स्ट